मदरसा खैरुल इस्लाम के निगरानी कमेटी का तुगलकी फरमान जारी। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों कई दुकानदारों को मदरसा खैरुल इस्लाम के जानिब से जो निगरानी कमेटी बनी है उनकी जानिब से मदरसा कमेटी ने दुकानदारों को किराए की नोटिस दी है और ये कहा है कि अब आपका नया किराया जो होगा वो आप इस तरह से जमा करेंगे। और कई दुकानदारों के किराए में ये बात देखने को मिली कि जिनका 400 रुपया था उनका 2000 रुपया सीधा कर दिया गया है और जिनका 1500 रुपया था उनका 4500 रुपये की भी बात देखने को और सुनने को मिल रही है। इस तरह से कई दुकानदार यानी जितने भी दुकानदार मदरसा खैरुल इस्लाम में 20 साल 25 साल से रह रहे हैं उन सारे का किराया बढ़ा दिया गया है। इस किराए को बढ़ाने के लिए पहले से जुस्तजू जारी थी, कमेटी नई बनी थी और उसके बाद पुरानी कमेटी के द्वारा जो किराया वसूल किया जाता था उस पर विचार विमर्श करते हुए नए किराए को संशोधन करते हुए किराया लागू किया गया है। लेकिन उससे पहले मदरसे ने एक निगरानी कमेटी बनाई और उसके बाद निगरानी कमेटी ने जो फैसला लिया उसके अनुसार उन सारे दुकानदारों को नए किराए के रूप में जमा करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। पहले वो मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा दूं कि उनकी नोटिस में लिखा क्या है। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो नई कमेटी आई है और नई कमेटी ने जो निर्णय लिया है निगरानी कमेटी के द्वारा उससे दुकानदारों को परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। कई दुकानदार 20 साल 25 साल 30 साल से वहाँ पे हैं और यानी जब से मदरसा की दुकानें बनी उन्होंने एडवांस दिया, उसके बाद जो है उनसे ही पैसे से ताउन करते हुए वो मदरसे की दुकानों को निर्माण किया गया। और जो दुकानदार उतने दिनों से वहाँ पर हैं, सवाल यहाँ वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या उनका किराया जो अब तक जो चल रहा था वो 1500-1700 रुपया था, लेकिन अब जो चल रहा है वो सीधा 4500 से लेकर के 6500 रुपये तक का किराया देखने को मिल रहा है। लेकिन कई दुकानदारों के जो स्पेस हैं उसको वेरिफिकेशन किया गया है और स्क्वायर फीट के हिसाब से मदरसा की जानिब से ऐसा सुनने में आया है। लिखित तौर पे नोटिस में नहीं कहीं भी है दर्ज कि कितने स्क्वायर फीट में लिया गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से मदरसे के दुकानदारों पर किराया लगाया गया है। लेकिन कई दुकानदारों का ये कहना है कि जिस तरह से किराया एक्सटेंशन होने की प्रक्रिया होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई है और जो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और जो अपनाई गई है ये ऐसा लग रहा है कि तुगलकी फरमान जैसा जारी हो गया। तो इससे छोटे दुकानदार के साथ साथ बड़े दुकानदार भी मदरसा में हैं और उन सारों पर इस तरह के फरमान जब जारी हुए हैं तो छोटे दुकानदार भी इससे आहत हैं और बड़े दुकानदार भी। अब यहाँ ये देखना है कि कमेटी इस पर निर्णय क्या लेगी और आने वाले दिनों में क्या उनको राहत मिल पाएगी, ये दुकानदार उम्मीद लगाए बैठे हैं। लिया गया क्या वो निर्णय सही है या जो निर्णय निगरानी कमेटी ने लिया क्या उसी को ऐसे ही आनन फानन में जो पास कर दिया गया और उसी को मदरसा ने उसको दुकानदारों को थमा दिया। सवाल कई हैं, कई मुद्दों पर गौर करने की ज़रूरत है। कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि जिस तरह से भाड़ा देखा गया है उनकी नज़र में ये कहा जा रहा है कि इस तरह से भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए था और जिस तरह से उन्होंने भाड़ा अचानक से बढ़ाया है इससे बिजनेस करने वालों पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कई बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है कि 10 साल से 12 साल से जो भाड़ा एक्सटेंशन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जा रहा था वो इस तरह से दुगना और 4 गुना और 5 गुना के रूप में जो भाड़ा किया गया है और बढ़ा दिया गया है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। संस्था है और संस्था को चाहिए कि संस्था पर इक़्तिदार सारों का है और उन सारे चीज़ों को भी देखना होगा। मार्केट वैल्यू के हिसाब के साथ साथ आपको वहाँ पे कितने दिनों से वो लोग रह रहे हैं उस पर भी विचार आपको करना होगा। और क्या ये जो भाड़ा लागू किया गया है क्या वो कितने दिन तक रहेगा इस तरह का भाड़ा, ये भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो इन सारे विरोधाभास में अभी दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह की आम आवाम में भी चर्चाएं आम होती जा रही हैं कि जो इस तरह से भाड़ा बढ़ा है इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।
कमेटी को और दोबारा इस तरह पर विचार करें ताकि जो बिजनेस करने वाले हैं उनको भी राहत मिल सके। तो बने रहिए आरबीसी चैनल पर, कराते रहेंगे हम आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेहतर खबरों के लिए आरबीसी लाइक करें, सब्सक्राइब